Hello everyone, so we are discussing about the refractive index and relative refractive index. So first of all, what is your refractive index? It is a measure of how much a light ray bends when it passes from one medium to another. आपको पता है bending of light होती है जब आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ऑफ रे हमारी जाती है. सपोज करेंगे कि हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट मीडियम है, लेट अस सपोज दिस इज योर एयर, फर्स्ट मीडियम है और जो सेकंड मीडियम है वो आपका वाटर है. कुछ भी मीडियम हो सकता है बट क्या है, एक ज़्यादा डेंसर है दूसरे से. सो आपको पता है जब भी लाइट यहाँ से पास करती है तो आपकी बेंडिंग ऑफ लाइट होती है. अगर वो रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है लाइट आपकी, सो क्या होती है, वो जो रिफ्रैक्टेड लाइट है ओके वो आपकी नॉर्मल के टूवर्ड्स को बेंड करती है. तो इसी तरह से यहाँ पर भी सिनेरियो बनाया गया है. सो एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है कि वो जो लाइट है वो कितना उसमें बेंड करती है, कितना किसी मीडियम में वो बेंड करती है, राइट. यहाँ पर अगर वाटर होगा तो अलग इंटेंसिटी से अलग उससे ये बेंड करेगा. अगर यहाँ पे मान लीजिए ग्लास होता या फिर डायमंड होता और ज़्यादा डेंसर, अगर हम यहाँ पे कोई मीडियम रखते तो ये जो बेंडिंग जिस तरह से हो रही है ना, उन मीडियम्स में अलग अलग तरह से बेंडिंग आपको देखने को मिलती. सो ये बेंडिंग को ही हम देखते हैं, हम इस बेंडिंग को ही मेजर करते हैं कि कितनी बेंडिंग हो रही है, और उस बेंडिंग को ही मेजर करने के लिए कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो इट इज़ अ मेजर ऑफ, यही मेजर करता है कि हाउ मच अ लाइट रे बेंड्स. जितनी ज़्यादा बेंड करेगी, एक और चीज़ समझ लो, जितनी कोई लाइट अगर किसी मीडियम में जाके जितनी ज़्यादा बेंडिंग कर रही है उसका मतलब ये होता है कि वो जो मीडियम है वो उतना ज़्यादा डेंसर है, राइट. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उसी का मेजर होता है कि हाउ मच अ लाइट रे बेंड्स व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. ठीक है, बेंडिंग ऑफ रे का ही ये मेजर होता है. ऑल्सो वैसे आपका मैथमेटिकली ये फॉर्मूला क्या बनता है, इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू. इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू या फिर समटाइम्स एन से भी ये डिनोट होता है. और अभी जो हम बात कर रहे हैं ये आपके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी मीडियम आएगा, जैसे हमने सपोज यहाँ पे वाटर ले लिया है, बट एक मीडियम जो आपका रहेगा वो आपका एयर रहेगा या फिर वैक्यूम रहेगा. ऑलराइट, कि आपका वैक्यूम के विद रिस्पेक्ट टू हम दूसरे मीडियम को मेजर करते हैं कि एक हमने मीडियम सपोज फिक्स कर देते हैं इसमें कि वैक्यूम के विद रिस्पेक्ट टू हम मेजरमेंट्स करते हैं, राइट. तो ये होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. कौन सा? एब्सोल्यूट वाला, यानी कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम. एक जो मीडियम है वो हमने वैक्यूम रखा है. Now, it is equal to ratio of, mathematically mu क्या होता है, it is equal to the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium. This is very important कि जो आपका mu है, that means refractive index, वो actual में क्या होता है कि जो जितनी speed of light in vacuum है, जितनी उस रे की स्पीड किस में है, वैक्यूम में है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम. सपोज आप दो मीडियम आपने ले लिए, एक वैक्यूम लेना पड़ेगा अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है. तो अगर आपने यहाँ पे वैक्यूम ले लिया एक और नीचे आपने कोई भी अदर मीडियम ले लिया, सो आप दोनों में स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करोगे. स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वैक्यूम वो तो आपको पता है फिक्स होती है, और डिवाइडेड बाय आप देखोगे स्पीड ऑफ जो लाइट है उस पर्टिकुलर मीडियम में कितनी है, वो आप डिवाइड जब करते हो तो आपके पास उस मीडियम का, इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है. जैसे म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी. तो सी क्या हो गया, यहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है वो हम सी से डिनोट करते हैं. और आपको पता होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है. ये फिक्स रहता है. तो हमने ये फिक्स कर दिया और यहाँ से हम वी हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं और म्यू आपका कैलकुलेट हो सकता है. सपोज अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर निकालने की कोशिश करें तो आपको पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट मीन्स म्यू जो आपका एयर का होता है वो 1 होता है. वो कैसे आता है आपका, सपोज आपने म्यू फॉर द एयर निकालना है. सो कैसे निकालोगे, सी अपॉन वी होता है, राइट. सी अपॉन वी, तो सी आपका क्या हो गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. एंड ऑल्सो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर भी ऑलमोस्ट इतनी ही रहती है जितनी वैक्यूम में होती है, हल्का सा फर्क होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू द 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ओके इन एयर. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. दैट मीन्स आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एयर का होता है वो इज इक्वल टू 1 होता है. ऑलराइट, अपना खुद का म्यू जो होता है एयर का वो 1 होता है. उसी तरह से डिफरेंट आपके पास
टर्म्स आती है, डिफरेंट आपके पास जो मीडियम्स हैं उनके डिफरेंट म्यू आपको लर्न करने हैं एटलीस्ट। तो आप कैसे करते हो, यहाँ पे सपोज करेंगे कि यहाँ पर म्यू ऑफ द जो एयर है, जैसे अभी हमने देखा म्यू ऑफ द एयर कितना है, इज इक्वल टू 1 है आपका, राइट। दैट मीन्स जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का उसकी वैल्यू 1 होती है। वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका वाटर होता है, अगर वाटर आपका मीडियम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना होता है, 1.33 रहता है। एंड अगेन म्यू जो रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अगर आपका ग्लास देखे तो कितना होता है, इज इक्वल टू 1.5 रहता है। ये वैसे लर्न कर लेनी चाहिए, वैल्यूज़ आती तो वैसे ही है कि आपने सपोज अगर म्यू ऑफ द ग्लास देखा होगा तो उसके केस में क्या चीज़ देखी होगी कि स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि इससे डिवाइड करा होगा स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, तो वो कैलकुलेट करी होगी और डिवाइड करा होगा तो म्यू आपका इतना आ गया। सो वैसे ही आपका जो म्यू होता है डायमंड का, डायमंड क्या है, बहुत ज़्यादा डेंसर है, आपको पता है ना, डेंसिटी अब हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, उसका कितना होता है 2.4 होता है। एंड ऑल्सो क्या लिखा जाता है कि जो म्यू फॉर द कलर्ड मीडियम्स होते हैं, जैसे म्यू फॉर द कलर्ड हम लिखेंगे यहाँ पे, कलरफुल जो होते हैं कलर्ड मीडियम्स होते हैं आपके, जैसे आपके कोई भी कलर्ड कोई आपका ऑयल हो गया, कुछ हो गया, तो उसकी जो म्यू रहता है वो हमेशा वो ज़्यादा रहता है क्योंकि कलर्ड वाले बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, तो वो क्या होता है उसका म्यू जो होता है वो 2.4 से भी ज़्यादा होता है। ये आपको जनरल आपको लर्न होना चाहिए। तो एक और चीज़ है, जैसे जैसे आप याद रखोगे वैसे लेटर ऑन भी हम ये डिस्कशन करेंगे कि आपका जैसे जैसे म्यू की वैल्यू ज़्यादा होती है, ये तो आपको पता है कि जैसे जैसे म्यू की वैल्यू ज़्यादा होती है दैट मीन्स वो मीडियम क्या होता है, ज़्यादा डेंसर होता है, राइट, ज़्यादा वो डेंसर होता है। जैसे आप देख सकते हो डायमंड ज़्यादा डेंसर है तो म्यू की वैल्यू ज़्यादा है, और राइट, तो यहाँ पे ज़्यादा डेंसर होता है। और ज़्यादा डेंसर होने की मतलब क्या हुआ, म्यू क्या है, म्यू इज़ अ मेजर ऑफ द बेंडिंग ऑफ लाइट, कि कितना लाइट बेंड कर रही है। तो दैट मीन्स अगर म्यू अगर आपका ज़्यादा होगा तो इसके केस में क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टेड रे बेंड होगी, बेंडिंग ऑफ लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा होगी किसमें, डेंसर मीडियम में। तो यहाँ से हमें ये पता चला। और डेंसर मीडियम से हमें क्या पता चलता है कि उसमें स्पीड ऑफ लाइट कैसी हो जाती है, उसमें स्पीड ऑफ लाइट आपकी कम हो जाती है। वैसे भी मैंने पहले बताया आपको, डेंसर मीडियम होगा उसमें जब रे एंटर कर रही होगी तो क्या होगा, उसको दिक्कत आएगी ना, क्योंकि बहुत डेंस होगा आपका मीडियम, उसको चलने में यानी कि उसकी स्पीड में क्या आएगी, थोड़ा डिक्रीज आएगा, क्योंकि उसे चलने में दिक्कत हो रही है, उसे पास ऑन करने में दिक्कत हो रही है, राइट। सो इन बातों का आपको ख्याल रखना है। नाउ कम्स द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द अनदर मीडियम अदर देन द वैक्यूम। कोई भी और मीडियम लो जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, बट वो मीडियम अब क्या है, अब यहाँ पे वैक्यूम नहीं होगा, दैट मीन्स अब हम यहाँ पे वैक्यूम नहीं करेंगे। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिलेटिव वाला, इट इज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इन रिलेशन टू द अनदर मीडियम दैट इज़ नॉट अ वैक्यूम। सो सपोज हम करते हैं, सपोज करिए कि आपका यहाँ पर μ2 1 है, μ2 1 या फिर इसको μ2 और यहाँ पे 1 भी लिखा जाता है। आपको पता है ये क्या होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड, दैट मीन्स सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके, विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, ये हमारा होता है। तो हम इसे लिख कैसे सकते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे कि वी नो दैट जो आपका μ2 1 है, सपोज अब ये क्या है, दिस इज़ योर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि सेकंड मीडियम का जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो विद रिस्पेक्ट टू 1 निकाला जा रहा है, और जो फर्स्ट मीडियम, जो आपका जो भी मीडियम है दोनों में से कोई भी वैक्यूम नहीं है, तो ये रिलेटिव हो गया। जब वैक्यूम नहीं है कोई मीडियम तो वो रिलेटिव हो गया, राइट। तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, इज इक्वल टू, इन टर्न ऐसे भी लिखा जा सकता है, μ2 1, कन्फ्यूजन नहीं होना है, इज इक्वल टू, जो पहले है उसको पहले लिखोगे, μ2 डिवाइडेड बाय जो बाद में है, दैट मीन्स आपका μ1 हो जाएगा, राइट। इज इक्वल टू, इन टर्न दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नो वेरी वेल कि जो आपके μ2 एंड μ1 है, म्यू की वैल्यूज कैसे होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी कि c डिवाइडेड बाय v होती है, म्यू की वैल्यू c अपॉन v होती है। तो हम इंडिविजुअल μ2 के लिए क्या कर सकते हो, c तो कांस्टेंट ही रहता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो कांस्टेंट रहती है, सो वी कैन राइट इट एज कि आपका यहाँ पर c μ2 के लिए कितना हो जाएगा, c अपॉन v2 हो जाएगा, c अपॉन v2 हमने यहाँ पर कर दिया, डिवाइडेड बाय, और आपका μ1 के लिए क्या होगा, c सेम रहेगा, डिवाइडेड बाय आपका v1 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यूज कैंसिल होगी। नाउ यू विल गेट कि आपका म्यू जो 2 1 है इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो पता था आपको, μ2 अपॉन μ1 तो होता ही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
अलग अलग जो मीडियम है उनका रेशो तो होता है। नाउ इन टर्न इट इज़ इक्वल टू, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और v1 ऊपर चला जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम आपके पास आ जाएगा। नाउ दिस इज़ योर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है आपका। दैट मीन्स नया रिलेशनशिप यहाँ से क्या है, ये तो आपका पहले वाला रिलेशनशिप तो आपको पता था। नाउ नेक्स्ट रिलेशनशिप आपका यहाँ पर क्या है कि जो μ21 है, μ21 है उसकी वो एक्चुअल में होता क्या है कि ऊपर क्या है आपका स्पीड ऑफ लाइट, क्या है यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ओके, हम यही तो कर रहे हैं। क्या न्यू रिलेशनशिप आ गया कि अगर आपका जो स्पीड ऑफ लाइट है और आपका म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें भी आपका रिलेशनशिप आ गया है। दैट मीन्स आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर आपका यहाँ पे μ2 है ना, μ2 यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, v2 के है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ से हमें क्या पता चला, μ2 जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जब उसी की मीडियम में जाएगी। यानी कि क्या बोला जा रहा है कि जितनी ज़्यादा आपकी कोई किसी का म्यू होगा, दैट मीन्स ज़्यादा म्यू होने का मतलब क्या है कि कोई भी मीडियम अगर ज़्यादा डेंसर होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ऐसे ही आपको क्या पता चला कि जो μ1 है वो भी अपनी वेलोसिटी के किसके इक्वल है, इन्वर्सली है। यानी कि इससे पता चलता है आपका क्या कि जितना ज़्यादा डेंसर का मतलब वही होता है जिसका म्यू ज़्यादा है वो डेंसर, जितना ज़्यादा कोई मीडियम डेंसर उससे जो लाइट पास कर रही है उसको स्पीड कम लगेगी, यानी कि उसकी स्पीड वहाँ पर कम हो जाएगी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। नाउ जो अभी तक पढ़ा हमने उसके सम मेन पॉइंट्स हम कंक्लूड कर देते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि म्यू जिसका जितना ज़्यादा होगा ऑफ द मीडियम, डेंसर विल बी द मीडियम, वो तो आपको पता ही है, जितना म्यू ज़्यादा डेंसर वो मीडियम उतना ज़्यादा होगा। लोअर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर किसी का लोअर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो लेस डेंसर हो जाएगा, यानी कि म्यू ज़्यादा तो ज़्यादा डेंसर, म्यू कम तो वो कम डेंसर हो जाएगा। नाउ मोर इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर विल बी द बेंडिंग ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट। अब इसमें क्या हो जाता है कि जितना ज़्यादा आपका म्यू ज़्यादा हो जाता है, म्यू ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मेजर ही वो करता है कि कितनी ज़्यादा बेंडिंग हुई है उसका मेजर करता है। सपोज दिस इज़ योर नॉर्मल और यहाँ पे इंटरफेस है, यहाँ से आपकी लाइट आ रही है और सपोज करिए कि एक मीडियम में, सपोज यहाँ पर कैसा मीडियम है, यहाँ पर आपका वाटर है, सपोज करिए ये वाटर है और यहाँ पर ये एयर है। तो ये अभी क्या है, ये डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम में ये ऐसा हो जाता है, ठीक है, ये बेंडिंग इस तरह से हो जाती है और यहाँ पर I है और यहाँ पर R है। एंड सपोज हम क्या करेंगे कि अगर इसी में एयर एंड वाटर की जगह हम क्या कर दें, यहाँ पे आपका ग्लास कर दें। आपको पता है जो ग्लास होता है वो कैसा होता है, मोर डेंसर होता है। मोर क्या होता है, डेंसर होता है। मोर डेंसर का मतलब क्या होगा, इसका म्यू क्या होगा, जो म्यू है इसका वो कैसा है, वो लार्ज है। जो ज़्यादा डेंसर उसका म्यू ज़्यादा लार्ज होगा। सो दैट मीन्स आई जब यहाँ से ये आ रही होगी इंसिडेंट रे, इसके केस में अगर यहाँ पे सपोज करिए एयर और ग्लास है, सो यहाँ पर जो बेंडिंग ऑफ लाइट होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट ऐसी हो जाएगी यहाँ पर इन द केस ऑफ ग्लास, ये रेड वन बताया जा रहा है। और उसके केस में जो आर रहेगा, आर क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, राइट, वो और ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा। जितना ज़्यादा डेंसर आए कोई चीज़ उतनी ज़्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट जो है, रिफ्रैक्टेड लाइट वो ज़्यादा है और उसकी वजह से जो एंगल है वो उतना ज़्यादा आपका स्मॉल हो रहा है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो यही यहाँ पर मेंशन करा गया है, मोर इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर विल बी द बेंडिंग ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट, हैंस लेसर विल बी द स्पीड ऑफ लाइट। और एक और चीज़ आपकी कि यहाँ पर जितना ज़्यादा अगर ये डेंसर है तो स्पीड ऑफ लाइट भी वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगी। एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेंडिंग ऑफ लाइट। ये भी सही बात है कि आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर वाला, वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बेंडिंग ऑफ लाइट के। यानी कि मान लीजिए बेंडिंग ऑफ लाइट किसी की ज़्यादा हो गई, जैसे यहाँ पे जो ये रेड वाला है उसमें ज़्यादा बेंड हो रहा है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट जिसकी ज़्यादा हो रही है तो इसके केस में जो आर आ रहा है एंगल, वो कैसा आ रहा है, कंपैरेटिवली स्मॉल आ रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।